1 लाख रुपए इसके ऑपरेशन के ले लिए और मेरे को आराम कुछ नहीं हुआ। मैं एलोपैथिक के डॉक्टर को ये वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। मैं और मेरी फैमिली का एलोपैथिक के डॉक्टरों ने एक जिंदगी बर्बाद कर दी। और मैंने चूना और सर्फ और एलोवेरा इनका पेस्ट लगाया बनाया और इस पर लगाने लगे। और चूना थोड़ा सा चूना लिया और गर्म पानी पी लिया। मैंने 3 महीने काम किया, ये भी किया और वो भी किया। आज देखो गांठ गायब हो गई है। मेरी गांठ कहीं नहीं। इनका साहब 7 ऑपरेशन किए हुए हैं। 7 ऑपरेशन। आपको डॉक्टर बताते नहीं क्या खाओ क्या नहीं खाओ, क्या ज्यादा खाओ, परहेज करो, योगा करो, आयुर्वेद में चले जाओ, कुछ नहीं बताते। 8 दिन में आपको अपने आप को क्या फर्क लगा है? मतलब जारी आ रही में वहाँ से अब चलने लग गए हो, चलने लग, सांस फूलने कम हो गई। मैं ऐसे झुक नहीं सकता था और अभी आप पूरा झुक के दिखा रहे हो। देखो 8 दिन पहले जब ये आए थे झुक नहीं सकते थे और आपके सामने उन्होंने दंड लगा के दिखाया है। जी नमस्कार, ये पेशेंट हमारे साथ हैं। हम हिम्स मेरठ में हैं और कुछ ही बताना चाहते हैं। आ जाओ जी। मैं राममेर सिंह मलिक, यह शर्मा गादियारत था। मेरा 7 साल पहले एक यहाँ पर एक गांठ हुई थी। थोड़ा थोड़ा इसमें दर्द होने लगा तो ऑपरेशन करके ये गांठ निकाली। फिर 1 साल बाद दोबारा 1 साल बाद फिर दोबारा और उससे बड़ी हो गई। उसमें दर्द भी होने लगा और वो बड़ी भी होगी क्योंकि छेड़ा आपने उसको। हाँ जी ठीक है। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया। मैं कहा 1 साल पहले ये कागज है, आपने ये गांठ निकाली थी। 1 लाख रुपए इसके ऑपरेशन के ले लिए और मेरे को आराम कुछ नहीं हुआ। मैं एलोपैथिक के डॉक्टर को ये वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। मैं और मेरी फैमिली का एलोपैथिक के डॉक्टरों ने एक जिंदगी बर्बाद कर दी। और मैंने चूना और सर्फ और एलोवेरा इनका पेस्ट लगाया बनाया और इस पर लगाने लगे। और चूना थोड़ा सा चूना लिया और गर्म पानी पी लिया। मैंने 3 महीने काम किया, ये भी किया और वो भी किया। आज देखो गांठ गायब हो गई है। मेरी गांठ कहीं नहीं। और आप कह रहे थे कि एलोपैथी ने इनकी जिंदगी खराब कर दी। इनके साथ क्या हुआ? इनका साहब 7 ऑपरेशन किए हुए हैं। 7 ऑपरेशन। मैं कहा ऑपरेशन ना कराओ, लेकिन ये बेटा और ये नहीं मानी। बोला दर्द बहुत ज्यादा है, ये है वो है। मैं कहा इससे ज्यादा हो जाएगा। घुटनों का ऑपरेशन और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन चलता नहीं। हाँ वो कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं और है। कई दिक्कतें आ सकती हैं। आप जो है ऐसे ना कराओ, लेकिन माने नहीं। मैं वहां से हॉस्पिटल से भाग गया, लेकिन इसने बेटे ने उसने ऑपरेशन करा दिया। कौन सन की बात है? 2014 में पहली बार आप ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन। उसके बाद फिर क्या क्या दिक्कतें आई आपको? अच्छा, जब आप इतने सालों से ऑपरेशन करा रहे हो, इतने सालों से आप इधर जा रहे हो, आपको डॉक्टर बताते नहीं क्या खाओ क्या नहीं खाओ, क्या ज्यादा खाओ, परहेज करो, योगा करो, आयुर्वेद में चले जाओ, कुछ नहीं बताते? बस ऑपरेशन दवाइयाँ। डॉक्टर रिफर करने के लिए बोल रहा कि बड़ी जल्दी बकाए में आए। नहीं तो मगर जब हमने इतना देख लिया तो बहकावा नहीं था। मगर एक बार ये बोल रहे कि आपसे सर रिक्वेस्ट है, हम एक बार तो मौका दो। अच्छा आप ये बताओ, आप यहाँ 8 दिन से हो, 8 दिन में आपको खुद को अपने आप को कोई फर्क लग रहा है? हाँ जी, मैं तो वहाँ तक जा भी नहीं सकूँ थी। अब धीरे धीरे जब आप आए थे आप चल नहीं सकते नहीं चढ़ ही नहीं सकती मैं। अभी 8 दिन में आपको अपने आप को क्या फर्क लगा है? मतलब जारी आ रही में वहाँ से चलने लग गए हो, चलने लग, सांस फूलने कम हो गई, सांस फूलने कम। कुछ उम्मीद लग रही है कि यहाँ ठीक हो रहे हैं आप? हाँ सर कुछ। और ऐसा नहीं लग रहा कि अगर आयुर्वेद पहले ही होता इलाज में सरकार की तरफ से तो ये इतने सारे ऑपरेशन, इतनी दिक्कतें आती ही ना। अच्छा, अब आपके माध्यम से मैं भारत सरकार और हर प्रदेश की सरकार को बोलना चाहूंगा कि जो उनका कर्मचारी कार्ड है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे किसी और गवर्नमेंट का, या किसी भी SBI का, रेलवे का या ONGC का, जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं, इन सब के कार्ड बने होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एलोपैथी में चलते हैं। तो एलोपैथी में तो क्या होता है, घुटने हैं तो घुटने ऑपरेशन कर दो, रीढ़ की हड्डी है रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कर दो। अगर उसमें आयुर्वेद का ऑप्शन हो तो ये ऑपरेशन होंगे आलतू फालतू और लोग साइड में सर 5 साल पहले मेरे तो ऑपरेशन के भी 4 लाख रुपए उन्होंने घुटने के लिए चेंज करने के लिए। मगर मैं तो करवाने की, मैं तो करवा के थक ली। मैंने घर में ही देसी इलाज किया, 5 साल आयुर्वेदिक इलाज किया घर। हाँ जी, वो मालिश वाला ही। मतलब उसकी आकाश बेल और सिकाई फटकेर ये सब कुछ 5-6 साल से मैं सही थी। अभी मेरे को इतनी परेशानी होगी कि वेट ज्यादा होने से जो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये सही नहीं हुआ। जो पहले किया था हाँ, और किया तो उन्होंने ही था और वो कहते सही नहीं अब हुआ। दूसरे बोल रहे कि सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप इतने लोगों से मिल रहे हो, यहाँ लोगों को कितना आराम मिल रहा है, फायदा हो रहा है लोगों को यहाँ पे जो आयुर्वेद में आए हैं? बोलते रहे सब। आपको विश्वास है कि आपको भी फर्क पड़ेगा, इनको भी पड़ेगा? आपको भी 8 दिन हो गए यहाँ पे, आपको क्या फायदा लग रहा है 8 दिन में अपने आप को यहाँ पे? ये तो काफी ठीक हो गया। मैं तो एक बार उधर बताओ। मैं तो बोलता रहा, मैं ऐसे झुक नहीं सकता था।
और अभी आप आगे पूरा देखो। झुक के दिखा रहे हो, देखो अभी ये वीडियो आप ध्यान से देखो। एक ये CISF से, और मैं 8 दिन पहले जब ये आए थे झुक नहीं सकते थे और आपके सामने उन्होंने दंड लगा के दिखाया है। और मेरी ये कंडीशन है सर, एक्सीडेंट में मेरे दोनों नी रिप्लेस लिगामेंट टूट गए थे, ओके, लेकिन फिर भी मेरी ये कंडीशन है। ये मैं आपकी फिर इच्छा भी- शक्ति है। हैं? और मैं तो चाहूंगा आपके माध्यम से आप मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहोगे जिन्होंने आयुर्वेद को शामिल किया। मोदी सरकार को बहुत बेहद धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये चीजें को अलाउ कर दिया आपका आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा है। नहीं डॉक्टर, अगर कोई आयुर्वेद का डॉक्टर सुनना चाहता हो, और मेरे पास पूरे प्रूफ हैं, 10 MRI हैं, MRI 10, और यहाँ जो थेरेपी हो रही हाँ है जी। उससे आपको आराम लग रहा है। उससे आराम लग रहा। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करते हैं मोदी कि जी को आयुष्मान इतना- योजना में भी मोदी जी आयुर्वेद को इतना शामिल thank you- करें। हाँ, मोदी जी को इतना थैंक यू है। एक छोटा सा काम और कर दें कि जो आयुष्मान कार्ड दिया उसको भी आयुर्वेदिक में अलाउ कर दें। ये वीडियो तो मैं सोशल गरीब- मीडिया पे डालने वाला हूँ। गरीब जनता जो है वो भी इलाज करा लेगी। अगर उनको घुटने में दर्द है तो घुटना चेंज हो रहा है, कमर में दर्द है रीढ़ की हड्डी चेंज हो रही है, जबकि आयुर्वेद में पंचकर्म से, जानु बस्ती से, कटी बस्ती से, पृष्ठ बस्ती से, ग्रीवा बस्ती से, शिरोधारा से उनको आराम मिल सकता है। ये स्वयं CISF पेशेंट हैं जिनका फ्री इलाज होता है, लेकिन वो सारे इलाज ही गलत हुए हैं। इनके 7 ऑपरेशन हो चुके हैं और जीवन कंडम हो चुका है। इनके भी ऑपरेशन हो चुके हैं, इनको भी सर्जरी बताई थी, इन्होंने अपने आप ही आयुर्वेद से घर पे इसको ठीक कर लिया। तो आप क्या बोलना चाहोगे पूरे देश को और भारत सरकार को? कैमरे में सर देखिए। मैं तो बोलना चाहती हूँ कि सबके लिए यही आयुर्वेदिक इलाज सही है। सबके लिए आयुर्वेद शामिल कर दे। एक बार बेटा ये ऐसे दिखा दे। ये कई लोगों के बीच में खड़े होके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मोदी जी को टैग कर सकूं, भारत सरकार को टैग कर सकूं कि जल्दी से जल्दी आयुर्वेद को आयुष्मान योजना में शामिल करें। ये 14 दवाई खाती थी उस दिन मैंने मैंने एक नहीं खाई उस दिन से। 14 यहाँ दवाई जब से यहाँ आए हो यहाँ हाँ, एक नहीं 14 खाई। दवाई 14 गोलियां रोज की खाते डेली, हाँ। हो मैं और यहाँ- अभी सिर्फ 8 दिन हुए आपको। हाँ, मैं इसको बोलता मगर घूमा कर थोड़ा, अभी ये वहाँ चक्कर भी लगाती है और वहां तक चली जाती, नहीं तो मैं इसको पकड़ के वहां ले जाता था खाने की, नहीं बोलती थी, बोला यहीं ले आओ। और यही जब पहली बार दिक्कत आई थी, हाँ। अगर उस टाइम CGHS में, CAPF में आयुर्वेद होता आयुर्वेद तो ये होता, दिक्कत ही ना ये आती। दिक्कत ही नहीं आती। इसको इसीलिए बोल रहा हूँ आयुष्मान योजना में आयुर्वेद शामिल हो जाए। हर स्टेट गवर्नमेंट अपने इलाज में आयुर्वेद शामिल कर दे तो कितने लोगों का लाखों करोड़ों अरबों रुपए बच जाएगा। मेरे हिसाब से आपके इलाज के नाम पे तो अब तो एलोपैथी वाले अब तो 20 लाख ले चुके होंगे 20 लाख से भी ज्यादा ले चुके। और यही आयुर्वेद में पंचकर्मा से 50,000 लाख रुपए में आपका इलाज हो जाना था और और दोबारा जिंदगी भी नरक ना बनती। ये नर्क आज ये रोते ना और ये अपने पैरों पे खुद चलते, रोटी भी पकाते, खाना भी खाते और काम भी करते। तो इस तरह ये गलत ऑपरेशन और ये गलत इलाज, इससे बचने का एक ही तरीका है कि भारत सरकार जल्द से जल्द आयुर्वेद को, आयुष को आयुष्मान में, और बाकी सरकारें भी आयुष को आयुष्मान में और बाकी योजनाओं में शामिल कर दें। मैं तो मोदी जी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आयुष्मान कार्ड को जल्दी से जल्दी आयुर्वेदा में से कांटेक्ट करें, जिससे गरीब जनता, हम जैसे हैं जो गवर्नमेंट देती है, लेकिन जो गरीब जनता है वो कैसे इलाज करे। नहीं, गवर्नमेंट देती तो, लेकिन इलाज तो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। तो आयुष्मान से सभी गरीब आदमी भी इलाज करा सकते हैं। अगर एलोपैथी का कोई डॉक्टर चैलेंज करता है, मैं चैलेंज करता हूं उसको, मेरे से आओ, मेरे पास ये जो सारे इसके कागजात हैं और सब सामान है, और इसके जो ऑपरेशन हुआ रीढ़ की हड्डी का, इसके सारे कागजात है। अगर ऑपरेशन किया था तो वो डॉक्टर था ही नहीं जिसने उस हड्डी को सही ना करके और गलत कर दिया। इसका वेट बढ़ गया, ये इधर से ठीक किया, इधर चिपक गई। तो वो डॉक्टर क्या है एलोपैथिक का? वो कुछ डॉक्टर नहीं। बसंत कुंज का डॉक्टर जो स्पाइन हॉस्पिटल है, एशिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, उससे मैं इसका ऑपरेशन कराया। मैं उसको बोला बताइए आप क्या इसमें कमी है? बोला कमी कुछ नहीं, इसका पेट का ऑपरेशन करा दो। मैं कहा एक और करा दो। जब ऑपरेशन करवाया जब कुछ नहीं वेट है, और तब ऑपरेशन होगा बाद में वेट बढ़ने लगा, परेशानी हो रही, बोले कि पेट का ऑपरेशन करवा दो। मैं कहा मैं तो खाना ही नहीं खाती, क्या ऑपरेशन किस लिए करवाना, मैं तो इतना नहीं खाती, एक रोटी खाऊं बस। लोगों के पास कार्ड पे ऑप्शन हो एलोपैथी आयुर्वेद, हाँ जी। तो जो एलोपैथी की मदद होगी वो एलोपैथी में ले लेंगे, जो आयुर्वेद की मदद होगी आयुर्वेद में ले लेंगे। दोनों जगह कार्ड चलना चाहिए ताकि दोनों जगह इजी हो जाए दोनों बंदे जगह को, चलना चाहिए। ताकि सलाह भी हो जाए और जो इलाज उसका चाहिए उसका ले लो, उसका ले लो। जो इसका इलाज इसका चाहिए उसका ले लो। नहीं, वो चक्कर है कि बोलते हैं, बोला यहाँ महंगा। महंगा कहाँ? मैं 2000 रुपये में एक्सरसाइज कराता था, यहाँ कहाँ महंगा है? 20 दिन मैंने इलाज कराया, वे पानी में गए। यहाँ और यहाँ 8 दिन में ही 8 आपको दिन में
यहाँ 8 दिन आप में मेरा पुशअप्स ठीक लगा हो रहे हो, चल के दिखा रहे हो, झुक के दिखा रहे हो। सारा कुछ नहीं, मैं ऐसे झुक नहीं सकता था, अगर बैठ गया तो चलने में दिक्कत होती थी। अभी मेरे को कोई दिक्कत चलो, नहीं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद, सबको थैंक यू। सबसे ज्यादा आपका धन्यवाद। नहीं, आपका धन्यवाद कि आपने इतनी हिम्मत से मोदी जी के लिए मैसेज रिकॉर्ड किया, सरकारों के लिए मैसेज रिकॉर्ड किया। आपने जो है, जो सरकारी आदमी तो कर नहीं सकता, हूँ तो मैं भी सरकारी, लेकिन अभी मेरा कुछ तो बिगाड़ नहीं सकते। मैं मोदी जी से इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा कि परमानेंट अगर सर्विस में रहता है वो तो बोल नहीं सकता, ना एलोपैथिक वाले के सामने बोल सकता, ना आयुर्वेदिक या मोदी जी के सामने। भाई मैं तो रिटायरमेंट हूँ, मैं जनता की सेवा के लिए हूँ। मैंने जो बात बोली वो जनता की सेवा के लिए बोली और गरीब आदमी के लिए बोली। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है और मैं ये चाहता हूँ सभी ठीक हो। आयुर्वेदिक में सभी ठीक होते हैं। धन्यवाद। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।